नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़ से लाभ उठा रहे होंगे। तो मैं विजय शंकर सिंह हूं और मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर के आता रहता हूं। तो आज पुनः एक नया शेयर लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं है कि नया शेयर है, पहले भी इस शेयर के बारे में चर्चाएं करता रहता हूं और हमेशा शायद मेरा पसंदीदा शेयर है। और मैं जब तक इस कंपनी में संभावनाएँ रहेंगी तब तक मैं इस कंपनी के बारे में चर्चाएं करता रहूँगा। बेहतरीन बिजनेस है और बेहतरीन रिटर्न दे चुका है और आगे भी बेहतरीन रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर पूरी तरीके से है। इसके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से आज इसको चर्चा कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यह शेयर जो है अपनी ऊंचाई से करेक्शन पर भी उपलब्ध है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से खास यह शेयर बन चुका है। तो चलते हैं इस शेयर के बारे में बात करते हैं। तो आ गए हम लोग सीधे कंपनी के वेबसाइट पर। कंपनी देख लीजिए, बिल्कुल टाटा ग्रुप का कंपनी है, इसलिए मैनेजमेंट में तो कोई इशू है नहीं। मैनेजमेंट बेहतरीन है, पूरा टाटा ग्रुप बेहतरीन है और इस कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसको पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जाना जाता था। इन्होंने साल डेढ़ साल पहले टाटा ग्रुप ने टाटा केमिकल के कारोबार को टाटा ग्लोबल बेवरेज कंपनी में मर्ज किया। मर्ज करने के उपरांत इस कंपनी का नाम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दे दिया और प्योर देखा जाए तो फूड की कंपनी इन्होंने इसको बना दिया। बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है मित्रों। आप देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या है। प्रोडक्ट आइए देखिए। सबसे पहले हम ब्रांड में देख लेते हैं। ब्रांड में देखिए इनका क्या क्या है। चाय है, कॉफ़ी है, वाटर है, फूड्स में है। और आप देखेंगे इसमें इन्होंने जो है, अब आप ब्रांड देखिए, टाटा साल्ट इन्हीं के पास है। टाटा संपन्न के नाम से मसाले आते हैं, सब्जी मसाले, दाल वगैरह कई चीज़ आती है। टाटा टी है, टाटा का अग्नि टी है, देखिए टेटली भी है इसके अंदर में। और इसके अतिरिक्त स्टारबक्स जो कि कॉफ़ी की एक चेन है, वो भी इसके पास है। तो इसका कुल मिलाकर के मित्रों बहुत बेहतरीन है। और देखिए इसके साथ पानी का एक ब्रांड है, हिमालयन पानी का जो वाटर ब्रांड है, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मित्रों। इस कंपनी में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर ब्रांड वगैरह आने शुरू हो गए इनके, हिमालयन। और आगे चलिए देखिए। और ये इनके कॉफ़ी के ब्रांड हैं। देखिए कॉफ़ी के भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड है इनके। देखिए क्लियर बढ़िया से देखिए। 8 o'clock, मैक कॉफ़ी, ग्रैंड, टाटा कॉफ़ी ग्रैंड, ये इनके कॉफ़ी के ब्रांड है। पानी के ब्रांड देखिए तो हिमालयन ब्रांड है, टाटा वाटर प्लस है, टाटा ग्लूको है। फूड ब्रांड में देखिए तो टाटा संपन्न, टाटा साल्ट, टाटा एनेक्स। इसका कारोबार मित्रों दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। भारत के साथ साथ आप देखिए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में भी फैला हुआ है, यूरोप में भी फैला हुआ है, यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट में भी फैला हुआ है, कनाडा में भी है। तो कुल मिलाकर मित्रों ये जो है ग्लोबल कंपनी है और कई देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। अब आप ये देखिए कौन कौन से देश हैं। इंडिया तो है ही अपना देश, यूके, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, केन्या, यूएई, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, यूएसए, रशिया, यानी कई देशों में जो है इनका ब्रांड फैला हुआ है। अब हम आते हैं मित्रों कंपनी के शेयर भाव पर। तो शेयर जो है कल के दिन यानी 29 सितंबर को यह जो शेयर है 503 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ है। लगभग 3% गिर करके बंद हुआ है। और इसका देखिए कि टेक्निकल प्रदर्शन पीछे का देखिए
तो एक सप्ताह में लगभग -2% नेगेटिव है, एक महीने में 8% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में 30% का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में 76% का रिटर्न है, 1 सालों में 78%, 2 सालों में 115% और 5 सालों में 297, यानी 5 सालों में जिसने भी पैसा लगाया होगा वो पैसा लगभग 3 गुने से ज़्यादा हो चुका है। और आगे देखें 52 वीक हाई लो ज़रा देखते हैं इसका। तो 52 वीक हाई इसका 591 है। ये कब बना है? ये बना है 3 सितंबर 2020 को, यानी आज से लगभग 20-25 दिन पहले 52 वीक लो बना है। और 52 वीक सॉरी माफ़ करिएगा मित्रों, 52 वीक हाई बना है। 52 वीक हाई से देखा जाए मित्रों तो लगभग 90 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है, 90 RS 90 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो यह जो 90 रुपया बनता है आसानी से 15% का करेक्शन पे उपलब्ध है। 600 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 15% के आसपास उपलब्ध है। और 52 लो देखेंगे तो 52 लो है 214, 24 मार्च 2020 को बना था। और वहाँ से देखेंगे मित्रों तो कितना ऊपर आ चुका है, लगभग 2.5 गुना शेयर हो चुका है। तो बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर पूरी संभावनाएं हैं मित्रों कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी चूंकि करेक्शन पर उपलब्ध है तो लेने के बाद यदि इसको होल्ड किया जाए महीना 2 महीना या लॉन्ग टर्म के लिए भी, एक पोर्टफोलियो का एक तरह से नगीना स्टॉक्स है, इसको लंबे समय के लिए होल्ड किया जाए तो बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है इसका। मूविंग एवरेज को देखा जाए तो मूविंग एवरेज से कुछ आइडिया लग जाएगा। 20 दिन का मूविंग एवरेज 532 है, 50 दिन का 509 है, 5 दिन का 502 है, 100 दिन का 446 है और 200 दिन का 392 है। अर्थात 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन इसके मूविंग एवरेज के 200 दिन और 100 दिन के ऊपर चल रहा है और 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास में है। 20 दिन थोड़ा सा अधिक है, 5 दिन के बिल्कुल के करीब है, 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो अभी माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म में ये जो शेयर है ये ट्रेड मजबूती के साथ करेगा। फंडामेंटल ज़रा जानते हैं इसके बारे में। अब आप देखिए मार्केट कैपिटल 46,605 करोड़ का है, लार्ज कैप की कंपनी है। EPS 5 रुपये 50 पैसा है, यानी एक शेयर पे 5 रुपये 50 पैसा कंपनी बनाती है। PE इसका 91.4 में, हालांकि PE बहुत अधिक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिटी कंपनियां जो भी होती हैं उनके PE सस्ते पर उपलब्ध नहीं होता है। इंडस्ट्री PE 30 है, काफ़ी महंगा दिख रहा है। बुक वैल्यू 153 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.29 है। PE हालांकि महंगा है लेकिन P/B जो है सस्ता है, यह रीजनेबल है। डिविडेंड यील्ड 0.54% है। और ROE आप देखेंगे तो बहुत कम दिख रहा है। ROE 5.7% है, ROC 7.5% है, 3.65% है। इस मामले में यह कंपनी निराश करती है, लेकिन हमको यह जानना है कि कंपनी के बिजनेस अभी मर्ज हुए हैं तो ये जो रिटर्न रेशियोज अभी दिख रहे हैं ये सुधरेगा, बहुत बढ़िया से सुधरेगा। इस कंपनी को चुनने का मेरा एक बड़ा कारण ये है मित्रों, पहले भी चुनता रहा हूँ और आज भी जो चुन रहा हूँ, चुनने के पीछे बड़ा कारण है कि जो इसके बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसके वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी हो गई है और आगे चल कर के और रिटर्न देने की संभावना है। अब देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो 0.09 है, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए डेब्ट फ्री टाइप की कंपनी है। एबिटा मार्जिन वगैरह देखा जाए, एबिटा मार्जिन देखिए ठीक ठाक है, 14.57 है। पैट मार्जिन 5.5% है, थोड़ा ये भी कम है थोड़ा सा, लेकिन बढ़ेगा धीरे धीरे करके। प्रमोटर होल्डिंग ज़रा देखा जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप चलते हैं तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग 34.6 है, टाटा ग्लोबल का है, टाटा गुड का है, बहुत ज़्यादा इस पर प्रश्न नहीं है। FII जो है 19.49% है, यानी FII ने बहुत अच्छा खासा इसमें होल्ड कर रखा है। DII यानी म्यूचुअल फंड वगैरह ने भी 19.83, दोनों लगभग बराबर FII और DII। और
प्लेज जो शेयर है 2.71% है, बहुत ही कम है। म्यूचुअल फंड कौन कौन होल्ड करते हैं, जरा इसको देखा जाए। अब आप देखिए, HDFC मिड कैप, सुंदरम मिड कैप, मिराई एसेट लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, निप्पन इंडिया मल्टी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, निप्पन इंडिया ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। यानी जब इतनी कंपनियां, इतनी म्यूचुअल फंड कंपनियां, फंड मैनेजर्स जब इस कंपनी पर विश्वास कर रहे हैं तो हम लोगों को भी विश्वास कर लेना चाहिए। बिल्कुल कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। ज़रा इसके स्क्रीनर की साइड पर चल के देखते हैं इसके सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े। तो हम आ गए मित्रों स्क्रीनर की साइड पर, इसका सेल्स देखते हैं। 2009 में जो इसका सेल्स था 4,847 करोड़ का था। फिर 10 में 5,783 हुआ, 6,003, 6,640 और वर्तमान में देखेंगे तो 9,637 है। पिछले साल 2019 में 7,252 था, 18 में 6,815 था। और थोड़ा पीछे चलते हैं तो आप देखेंगे तो इधर बीच में कुछ उठापटक हुआ है, लेकिन अब देखिए पिछले 3-4 सालों से इसके सेल्स में बढ़ोतरी के आंकड़े दिखाई देने लगे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो जो 2009 में 526 करोड़ का था, 514 करोड़ हुआ, 536 करोड़, 506 करोड़। फिर देखिए ये इधर आते आते अब आप देखिए इस साल जो है 1,256 करोड़ हुआ है। पिछले साल 753 करोड़, 774 करोड़, ये भी सुधर गया है। OPM देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो इस साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% है, पिछले साल 13% है, 10%, 11%। और पीछे चलते हैं, अब आप यहाँ से देखिए ये 2009 में 11% था, 9%, 2010 में 9%, 9%, यानी OPM भी सुधर रहा है। प्रॉफिट और देखा जाए, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2009 में देखिए ये 701 करोड़ का था, 390 करोड़ घट के हुआ, 254 हुआ, 356 हुआ। अब फिर यहाँ से सुधारना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ से, और इस साल जो है 460 करोड़ का हुआ है, पिछले साल 408 करोड़ का हुआ है, ये 496 करोड़ का हुआ है। ये तब के आंकड़े हैं मित्रों जब ये लॉकडाउन वगैरह की तमाम परिस्थितियाँ चल रही थी, तब है। तो कुल मिला के मित्रों बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। और प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह तमाम तरह की चीज़ें हैं। चूँकि कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, बिज़नेस चेंज हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो कंपनी बहुत आगे ग्रो करेगी। और इस स्टॉक को यदि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड किया जाए। ये शेयर को चुनने का एक और बड़ा कारण मित्रों ये है कि कंपनी है वो कैफ़े कॉफ़ी डे, जो कि बीजी सिद्धार्था थे, पिछले साल उन्होंने सुसाइड कर लिया था कर्ज के कारण, उस बिजनेस को ये कंपनी खरीदने जा रही है। खबर के अनुसार, इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार, आप देखिए जो है खबर के अनुसार ये कैफ़े कॉफ़ी डे की जो मशीनें हैं उस मशीनें को खरीदने जा रही है ये। और कितना 1,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पैसे देने की वो किए हैं, लक्ष्य रखे हैं। और कैफ़े कॉफ़ी डे द्वारा इस कंपनी को बेचने के लिए, जो मशीन का बिजनेस है बेचने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। 2,000 करोड़ रुपए, देखिए ये 2,000 खबरों के अनुसार। और इनके द्वारा 1,000 करोड़ रुपया देने की बात कही जा रही है। तो इस पर बात टिका हुआ, बातचीत चल रही है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कैफे टाटा ग्रुप है, कैफे कॉफ़ी डे पे भयंकर कर्ज था। कर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान होकर के बीजी सिद्धार्था ने सुसाइड कर लिया। और आप देखिए कि जो टाटा ग्लोबल बेवरेज है मित्रों, यानी टाटा कैफे, टाटा कंज्यूमर गुड है, कंपनी है। अब ये 60,000, जो उनकी 60,000 मशीनें हैं उसमें से 20% को ये लेना चाहते हैं। और थोड़ा सा तो जितना कैफे कॉफ़ी डे द्वारा मांगा जा रहा है उसका 50% टाटा कंज्यूमर द्वारा पैसा पे किया जा रहा है, पैसा पे किए जाने की बात की जा रही है। तो अभी बातचीत का सिलसिला इन लोगों के बीच में चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के खबर के मुताबिक इस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। आगे चल कर के अभी बातों का जो बातचीत का दौर है वो चल ही रहा है।
तो ये जो वेंडिंग मशीन का इनका जो बिजनेस है कैफे कॉफ़ी डे का, अब आप देखिए इसमें इकोनॉमिक टाइम्स के खबर के मुताबिक ये इसकी सब्सिडरी है कैफे कॉफ़ी डे का, और पेरेंट कंपनी इज ट्राइंग टू पेयर 3300 करोड़ डेप्ट, इनके ऊपर 3300 करोड़ का कर्ज है, जिसको ये पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मशीन को ये बेचना चाहते हैं, मशीन के बिजनेस को। तो यदि ये काम हो जाता है तो टाटा ग्लोबल बेवरेज यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर एक और नगीना जुड़ जाएगा उनके ब्रांड में, और बिजनेस को और ये आगे ले जा सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस शेयर को खरीदना बनता है, तो ज़रूर खरीदिए मित्रों। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपना रिसर्च अवश्य करिए। यह जरूरी नहीं है कि मेरा रिसर्च आपके लिए काम आए। तो कोई भी खरीदारी करने से पहले आप अपना जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उससे राय लीजिए, अपना रिसर्च करिए। ये सिर्फ सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।